जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है स्टडी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहला स्थान चाइना को है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में पहला स्थान रूस का है। भारत के उत्तर में कौन सा देश है? तो चीन, नेपाल, भूटान भारत के उत्तर में स्थित हैं। भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो बांग्लादेश भारत के पूर्व में स्थित है। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो पाकिस्तान भारत के पश्चिम में स्थित है। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो अरब सागर भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो बंगाल की खाड़ी भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो हिंद महासागर भारत के दक्षिण में स्थित है। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती हैं? तो म्यांमार देश से पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती हैं। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मड भारत के किस देश से अलग करती हैं? तो श्रीलंका से। संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में भारत स्थित है। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती हैं? तो कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती हैं। भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो 3214 किलोमीटर भारत के उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? तो 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार है और उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित हैं? बंगाल के खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? तो इंदिरा पॉइंट के नाम से भारत का दक्षिणी छोर के जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट को एक अन्य नाम से जाना जाता है, तो पिग्मिलियन पॉइंट भी कहा जाता है इंदिरा पॉइंट को। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.42% विश्व का क्षेत्रफल का है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करती हैं? तो 17% जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का भारत में निवास करती हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगते हैं? तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, भूटान। बर्मा को ही म्यांमार कहा जाता है। भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती हैं? तो मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान के साथ भारत की जल सीमा मिलती हैं। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती हैं? तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर कर्क रेखा भारत में गुजरती हैं। कुल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती हैं। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा कितनी है? कितनी अक्षांश हैं? तो 8 डिग्री 4 मिनट भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। भारत का मानक समय कहाँ से लिया जाता है? तो इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से भारत का मानक समय लिया जाता है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय के बीच कितना अंतर है? तो 5.5 घंटा
अंतर होता है। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? तो 876 किलोमीटर भूमध्य रेखा से दक्षिणी छोर की दूरी है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर स्थल सीमा की लंबाई है। भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर है। केंद्रशासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान पर अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्व राज्य की 7 बहनों की भाग नहीं है? तो सिक्किम पश्चिम बंगाल है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है, जिसे कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान क्या कहलाते हैं? तो भावर के नाम से जाना जाता है। उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को भावर कहा जाता है। कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? तो कच्छ के रण में कोरी निवेशिका स्थित है। भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? तो जैसलमेर को मरुस्थल का राजधानी कहा जाता है। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है? तो मालवा का पठार अरावली और विंध्य श्रृंखला के मध्य पाया जाता है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? तो सभी भी द्वीप परवाल उद्गम के पाए जाते हैं अरब सागर में। भारत के किस स्थान को मरुस्थलों की राजधानी कहा जाता है? तो जैसलमेर को। अरावली और विंध्य श्रृंखला के बीच कौन सा पठार है? तो मालवा का पठार। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप की मुख्य विशेषता क्या है? तो सभी द्वीप परवाल उद्गम के पाए जाते हैं। भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम ये चीन के साथ सीमा बनाते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुडी। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो ग्रीक भाषा में इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया था। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप के अंग है? जम्बू द्वीप का अंग है। भारतीय मानक समय कितना डिग्री देशांतर पर आधारित है? 82 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर पर मानक समय आधारित है। आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो बैरन एवं नारकोंडा के बीच आदम का पुल स्थित है। यहाँ पर सुधार लीजिएगा। आदम का पुल भारत और श्रीलंका होगा, जिसे राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है। भारत और श्रीलंका के बीच आदम का पुल पाया जाता है। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? तो सिकंदराबाद को हैदराबाद का जुड़वा नगर कहा जाता है। थार भूमि कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य इसके साथ सीमा स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश है, जो भारत के सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करता है। आप लोगों को किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम कोशिश करेंगे उस टॉपिक पे वीडियो लाने का।
स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को काला पानी के नाम से भी जाना जाता है। स्वतंत्रता से पहले काला पानी के नाम से अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जाना जाता था। झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में झांसी नगर स्थित है। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में पीर पंजाल सुरंग स्थित है, जो भारत की सबसे लंबी सुरंग है। मैकान का पठार भारत के किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में मैकान का पठार पाया जाता है। छोटा नागपुर किसका नाम है? तो रांची का पठार को छोटा नागपुर के पठार के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? तो 876 किलोमीटर दूरी पर इंदिरा पॉइंट है भूमध्य रेखा से। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था? तो सर सिरिल